साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य धर्म बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या है वो? मृत्यु से कैसे बचें, मृत्यु से बचने का तरीका। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मृत्यु से बचना सब लोग चाहते हैं। इस दुनिया में सभी लोग, आप भी मैं भी, सभी लोग पसंद है मृत्यु से बचना, यानी जीवित रहना। तो मृत्यु से बचने के लिए लोग अलग अलग प्रयास करते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, दवा खाते हैं, तो विटामिन्स लेते हैं, अलग अलग जॉगिंग करते हैं, अलग अलग प्रयास करते हैं। क्यों? उसका देखेंगे तो मृत्यु से बचने के लिए, क्योंकि वो सब नहीं करेंगे तो लोग बोलता है वो सब नहीं करेंगे तो जल्दी बीमार पड़ के मर जाएंगे। अगर करता है तो स्वस्थ रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मर जाता है। ऐसा एक भी नहीं है जो एक्सरसाइज करके, जॉगिंग करके, दवा खा के अभी तक जिंदा हो, अमर हो। ऐसा कोई भी नहीं है। तो आखिर मृत्यु से कैसे बचे हम लोग? कैसे बचे? मृत्यु से बचना चाहते लेकिन कैसे बचे? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक राजा था जो मृत्यु से बचने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया। तो क्या क्या किया, कैसे किया, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो भगवान बुद्ध जी के समय में आप लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध जी गृहस्थ जीवन में थे, यानी कि हमारी बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम की पत्नी कौन थी? यशोधरा। यशोधरा का पिता यानी कि सुप्रबुद्ध। यशोधरा का भाई था देवदत्त। देवदत्त यशोधरा भाई बहन था। देखिए भाई बहन का अंतर देखिए, भाई बहुत ही दुष्ट था लेकिन बहन यशोधरा, फर्क देखिए। यशोधरा का पिताजी सुप्रबुद्ध, यानी राहुल पुत्र का नाना सुप्रबुद्ध। सुप्रबुद्ध भगवान बुद्ध से बहुत वैर करता था, बहुत गुस्सा था, क्रोधित था सुप्रबुद्ध राजा। तो क्या किया? क्यों क्रोधित था? क्योंकि वो सोचता था कैसे कि मेरी बेटी यशोधरा को विधवा किया, छोड़कर चला गया उस सिद्धार्थ गौतम, श्रमण गौतम, और उसका बेटा यानी राजा सुप्रबुद्ध का बेटा देवदत्त को भी चीवर पहना दिया। वो दो कारण से बहुत ही क्रोधित था, क्योंकि बेटा को भी बुद्ध शासन में ले लिया, सोचता था बेटा भी राजपाट में नहीं है, घर पे नहीं है, और बेटी को भी विधवा कर दिया। उसी कारण वो राजा को यानी कि सुप्रबुद्ध को बहुत गुस्सा आता था, हमेशा याद करते रहता था, सोचते रहता था। तो भगवान बुद्ध से बहुत वैर करता था। तो वो सोचता था हम नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे करके। एक दिन क्या किया, भगवान बुद्ध जी पिंडपात जा रहे थे, वो सुप्रबुद्ध राजा का महल के सामने से। तो क्या किया, शराब पी लिया, पूरा शराब पीकर नशा होकर जाकर रास्ता रोक लिया भगवान बुद्ध जी का, भगवान बुद्ध भिक्षु संघ का। रास्ता रोकने के बाद चिल्लाने लगा वो, भगवान बुद्ध जी का रास्ता रोककर बोलने लगा, हे श्रमण गौतम, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इधर से जाओ, वापस दूसरा रास्ता चले जाओ, ये मेरा महल है, इधर से नहीं जाओ करके रास्ता रोककर चिल्लाने लगा। तो भगवान बुद्ध जी ध्यान नहीं दी,
उस पर ध्यान नहीं दिए कुछ। भगवान बुद्ध जी दूसरा रास्ता से जाने लगे। दूसरा रास्ता मतलब उसी से थोड़ा साइड होकर जाने लगे। तो सुप्रबुद्ध क्या किया, राजा राजा था, सुप्रबुद्ध क्या किया, रास्ता पर लेट गया, सो गया, थोड़ा दूर से जाकर सो गया। नहीं जाना है तो नहीं जाना है करके गुस्सा से चिल्लाने लगा। शराब भी पिया हुआ था। शराब पीता, आप जानते हैं, शराब पीता है तो, नशा करता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या कर रहा है, किसके सामने है। तो पूरा चिल्लाने लगा, रोक दिया। आदमी लोग बहुत मतलब कोशिश किया, मतलब राजा को रोकने के लिए, लेकिन नहीं रोक पाया। तो भगवान बुद्ध जी उसी समय क्या बताते हैं जानते हैं? ये सुप्रबुद्ध आनंद भंती रहते हैं, आनंद को बताते हैं, आनंद भंती को, आनंद ये सुप्रबुद्ध 7 दिन बाद ये जो कर्म किया है, भगवान बुद्ध जी का रास्ता रोका है, बहुत बड़ा कर्म है, पाप कर्म। ये कर्म के कारण 7 दिन बाद इसे मरना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। अब भगवान बुद्ध जी भविष्यवाणी की, 7 दिन बाद इसका मृत्यु होगा। सिर्फ 7 दिन जीवन है इसका, 7 दिन जीवित रहेगा। तो वो बात राजा को भी सुनने में आया। तो राजा सोचा ठीक है, ये श्रवण गौतम का बात, बुद्ध का बात गलत नहीं होता है, आदमी लोग सब जानता है, लेकिन हम गलत करके दिखाएंगे। वो सुप्रबुद्ध राजा सोचा क्या 7 दिन से ज्यादा जीवन बिता कर दिखाएंगे हम, और सभी लोगों को बताएंगे कि बुद्ध ने झूठ बताया, झूठ मूठ बताता है, झूठ बोलता है, बुद्ध नाम का सिर्फ है लेकिन झूठ बोलता है करके सभी लोगों को बताऊंगा। भगवान बुद्ध जी वापस दूसरा रास्ता से चले गए। तो राजा क्या किया, उसका बिल्डिंग मतलब उसका महल था जो 7 तल्ला का था, 7वां तल्ला पर चला गया, ऊपर सबसे ऊपर जाकर सिपाही लोग को लगा दिया पूरा। पहला तल्ला पर भी, दूसरा तल्ला पर भी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तल्ला, 7वां तल्ला पर सिपाही लोग पूरा पहरेदारी लोग पहरा कर रहा। और सभी लोगों को राजा बताया कि मुझे कभी भी नीचे उतरने नहीं देना, क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए थे धरती फटकर नरक में जाएगा। जहां बताए हैं वहां पर मतलब सीढ़ी के नीचे, वहां पर न जाकर ऊपर ही रहेंगे, हम नीचे नहीं उतरेंगे तो हम नहीं मरेंगे। तो राजा ऊपर ही रहने लगा, खाना भी ऊपर खाया, सब चीज, स्नान भी ऊपर, सब चीज ऊपर किया 7 दिन तक। 7 दिन तक किया, बहुत ट्राई किया मृत्यु से बचने के लिए, लेकिन क्या हुआ, 7 दिन के बाद उसका मंगल घोड़ा, मतलब राजा का मंगल घोड़ा, मेन घोड़ा जो है, उसको पागल हो गया, पागल जैसा उछलने लगा, कूदने लगा, दीवार पर पीटने लगा पैर से, सब आदमी लोग को मारने लगा, इधर उधर उछलने लगा, पूरा निनी आने लगा, चिल्लाने लगा, पूरा पागल जैसा हो गया। अभी सब लोग किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो घोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है किसी से। तो राजा ऊपर था, ऊपर से दिखाई दिया, सुनाई दिया आवाज, पूरा आदमी लोग चिल्ला रहा है, घोड़ा पागल जैसा हो गया, किसी से शांत नहीं हो रहा। वो घोड़ा एक से ही शांत था, सिर्फ कुछ भी घोड़ा को होता था तो राजा सामने जाते ही घोड़ा शांत हो जाता था, शांत हो जाता था। तो क्या किया, 7वां दिन ऐसे होने के बाद पूरा आदमी लोग चिल्ला रहे सब, राजा को कुछ समझ में नहीं आया। जो भगवान बुद्ध जी बताए थे भविष्यवाणी, वो भूल गया। और पहले क्या मन में आया, ये घोड़ा को सुधारना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आदमी लोग को मार देगा, कहां कहां जाएगा, क्या क्या करेगा पता नहीं। तो राजा क्या किया, नीचे उतरने लगा। तो सिपाही लोग पहरेदारी में था, सभी लोग रोकने के लिए। राजा बोल दिया था पहले, अगर हम उतरेंगे तो मुझे उतरने नहीं देना, मुझे रोकना। लेकिन सिपाही लोग का भी दिमाग घूम गया, उन लोग का भी दिमाग चला गया किधर, घोड़ा तरफ। देखिए, किसी का कर्म का फल मिलते समय कोई भी रोक नहीं सकता।
वो राजा नीचे उतरा, नीचे नीचे उतरा सीढ़ी से। जैसे ही नीचे उतर कर जमीन पर पैर रखा, धरती पर, वैसे ही धरती फट गया। सोचिए, धरती फटकर वो सुप्रबुद्ध राजा था, आग निकलकर नरक में चला गया, शरीर के साथ। शरीर भी नहीं बचा, सोचिए। तो भगवान बुद्ध जी का रास्ता रोकने के कारण और भगवान बुद्ध जी से वैर किया, गुस्सा किया, उसके कारण उसी पाप का फल, सोचिए, नरक में लेकर गया। कर्म का फल के कारण ही नरक में गया, बुरा कर्म। तो देखिए, वो ट्राई किया बहुत मरने से बचने के लिए, कि हम ना मरे, बचें, लेकिन नहीं बच पाया। बहुत लोग ट्राई करता है मरने से बचने, लेकिन नहीं बच पाता। तो आखिर कैसे बचे हम? भगवान बुद्ध जी, वो राजा नरक में जाने के बाद भगवान बुद्ध जी को पता चला कि वो राजा धरती फटकर नरक में जा गिरा। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, उस समय सुंदर गाथा। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मज्जे, न पब्बता न विवरं भविष्य, न विज्जति सो जगदीपदेशो, या तट्ठितं नप्पसहेत मज्जु। इसका अर्थ बहुत ही सुंदर है, मैं आपको सरल से बताता हूँ। चाहे तो वो समुद्र का बीच में चला जाए, या पर्वत की चोटी पर चला जाए, पर्वत के ऊपर चला जाए, या आकाश में चला जाए, आसमान में या पाताल में, दुनिया के कहीं भी कोना में छिप जाए, लेकिन जब उसका मृत्यु आता है तो उसको ढूंढ लेता है। यही यानी कि ऐसा कोई भी जगह नहीं दुनिया में, आकाश में या पाताल में या समुद्र में, कहीं भी नहीं, जहां जाकर मृत्यु से बचा सके। ऐसा एक भी स्थान नहीं है। तो देखिए, सुप्रबुद्ध राजा को क्या हुआ? शरीर के साथ नरक में जा गिरा। भगवान बुद्ध जी के समय में ऐसा 5 लोग था जो शरीर के साथ नरक में जा गिरा, धरती फटकर। क्या आप जानते हैं वो 5 लोग कौन है? पहला था सुप्रबुद्ध, जो आपको बताएं, वो भगवान का रास्ता रोका। भगवान बुद्ध जी क्रोधित था, पहला वो। दूसरा कौन था? सुप्रबुद्ध का बेटा देवदत्त। देवदत्त भी धरती फटकर नरक में गया। वो क्या किया? वो भगवान बुद्ध जी को मारने के लिए बहुत कोशिश किया। भगवान बुद्ध जी के ऊपर पत्थर गिराया बड़ा वाला, भगवान का खून बहाया, भगवान को मारने के लिए अलग अलग प्रयास किया, संग भेद किया, बहुत पाप किया, पाप का घड़ा भर लिया। तो मरने के बाद नरक में जा गिरा, धरती फटकर। वो दूसरा व्यक्ति था। तीसरा कौन था? चिंचा आप लोग जानते हैं, जो भगवान बुद्ध जी को अपमान करने के लिए, निंदा करने के लिए आई थी, जो पेट में लकड़ी बांधकर पेट को ढककर आती थी, जो भगवान बुद्ध जी को दोष लगाते थे कि ये तुम्हारा बेटा है, तुम ये सब किया है करके, जो भगवान बुद्ध जी को निंदा अपमान की। लेकिन बाद में चूहा लोग आकर काट देता है, सब लोग के सामने वो लकड़ी गिर जाता है। गिरने के बाद देखता है वो गर्भवती नहीं है, चिंचा। वो चिंचा स्त्री भगवान बुद्ध जी को निंदा अपमान करती है कि आप मेरे साथ गलत काम किए, ये आपका बच्चा है करके। सही में पेट में बच्चा नहीं रहता, लकड़ी से बांध कर बनाता। तो आदमी लोग, बहुत लोग विश्वास कर लेता था उस समय, जो श्रद्धावान नहीं था, जो धर्म अच्छे से नहीं जानता था, उन लोग विश्वास कर लेता था और भगवान बुद्ध जी को निंदा अपमान किया बहुत लोग। लेकिन अंत में उसका सब खुलासा हो गया। पेट जो बांध कर आया था अंतिम में, वो चूहा लोग आके काट दिया, सब गिर जाता, उसको जाने का रास्ता नहीं मिलता, दौड़ कर भाग जाती है। दौड़ कर भागते समय भगवान बुद्ध जी का नज़र से दूर जाते ही
वो धरती फटकर आग निकलकर वो नरक में जाती है शरीर के साथ। ये तीसरा थी। चौथा कौन था? नंद कुमार। नंद कुमार के बारे में आप जानते हैं? नंद कुमार क्या किया था? क्यों? क्योंकि उप्पलवन्ना आप जानते होंगे, उप्पलवन्ना अरहंत भिक्षुनी थी। वो गृहस्थ जीवन में बहुत धन संपत्ति था, सेठ जी था, बहुत धन संपत्ति था। तो उप्पलवन्ना का पिताजी बहुत श्रद्धावान था, भगवान बुद्ध जी का धर्म अच्छा जानता था, क्या कैसे करना अच्छा से प्रज्ञा था, ज्ञान था। तो उप्पलवन्ना बहुत ही सुंदर थी। तो सुंदरता के कारण अभी जवान हो गई। तो बहुत लोग, सेठ लोग, बहुत लोग ये भेजता था कि मेरे साथ विवाह करने के लिए उप्पलवन्ना को ये कीजिए करके। बहुत लोग आया था उप्पलवन्ना का हाथ मांगने के लिए। लेकिन पिताजी क्या करें? अब पिताजी सोच रहे उप्पलवन्ना किसको दें हम, बहुत लोग मांग रहा है। अगर एक को देंगे तो बाकी लोग गुस्सा होकर युद्ध कर लेगा, तो सब लोग का हितकारी नहीं होगा, सब लोगों का हानि होगा। तो क्या किया पिताजी? उप्पलवन्ना के पास जाती है, वो सुंदर स्त्री थी। तो उप्पलवन्ना के पास जाकर बोलता है, पिताजी बोलते हैं कि बेटी ऐसा बात है, ऐसा ऐसा है, बहुत लोग तुमको चाहता है, तो एक को देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बुद्ध शासन में भगवान बुद्ध जी के पास जाकर भिक्षुनी बनो, भिक्षुनी बन भगवान बुद्ध जी का धर्म पर जाओ, संसार दुखों से मुक्त हो जाओ। ऐसे कर कर बहुत धर्म बताती है, उस समय बताता है पिताजी। बेटी भी उसके लिए पसंद हो जाती है। तो बाद में भिक्षुनी बन जाती है, भिक्षुनी बनकर अरहंत हो जाती है भिक्षुनी। तो अरहंत भिक्षुनी में से अग्र कौन थे? दो थे, खेमा उप्पलवन्ना। भिक्षुनी में से अग्र स्थान मिला था दोनों। प्रज्ञा में अग्र थे खेमा, उप्पलवन्ना ईर्धि में अग्र थी, दोनों अग्र थी। और भिक्षु में से अग्र कौन थे? भिक्षु में से अग्र थे सारिपुत्त अरहंत मुनि जी प्रज्ञा से, मुगलन अरहंत मुनि जी रिद्धि से। तो उप्पलवन्ना भिक्षुनी क्या किया? उप्पलवन्ना भिक्षुनी जंगल में रहती थी, बहुत उस समय जंगल में ही रहता था भिक्षुनी लोग। तो जंगल में रहते समय क्या किया? पिंडपात जाती थी, जंगल में आकर कुटिया था एकांत में, वहां ध्यान साधना करके आराम से रहती थी। तो क्या हुआ? उस समय एक नंद नाम का कुमार था, नंद नाम का कुमार, ये उप्पलवन्ना का परिवार ही था। तो वो भी चाहता था कि उप्पलवन्ना के साथ शादी करने के लिए, बचपन से पहले से ही वो भी हाथ मांगा था। लेकिन अब तो भिक्षुनी बन गए। लेकिन वो नंद का मन में कितना गंदगी था, राग उत्पन्न हुआ, हम उप्पलवन्ना को नहीं छोड़ेंगे, उप्पलवन्ना मेरे साथ विवाह नहीं किया, शादी नहीं किया, हम उसके साथ गलत काम करेंगे। उसका मन में गलत विचार आया। देखिए, तो क्या किया? जंगल में जाकर कुटिया खोजा, वो उप्पलवन्ना कहाँ रहती है, जाकर पीछे पीछे छुप कर। तो जाकर जब उप्पलवन्ना ये पिंडपात के लिए जाती है, जाकर वापस कुटिया में आती है, तो नंद भी आने के बाद उप्पलवन्ना थक जाती है। थकने के कारण वो थोड़ा लेट जाती है बेड पर। तो उसी समय नंद तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर आकर, छोटा कुटिया रहता है, तुरंत झोपड़ी जैसा, तुरंत गेट खोलकर अंदर आया। अंदर आकर गेट बंद किया, गेट बंद करके तुरंत कूद गया उप्पलवन्ना उस भिक्षुनी के शरीर पर। उप्पलवन्ना को भागने का जगह भी नहीं, समय भी नहीं मिला। बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाया, क्योंकि उसके पास शक्ति था, नंद के पास, वो कुमार था, हट्टा कट्टा था। तो जकड़ लिया, पकड़ने के बाद अब वो भिक्षुनी को इधर उधर हिल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ? उसी समय वो भिक्षुनी आराम से थी, ध्यान समापत्ति में गई, ध्यान में चली गई।
ध्यान करने लगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकता बचाने के लिए, बहुत ट्राई कर रही है, नहीं बचा पाए। वो क्या किया नंद, उसका मन बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा। चीवर खोल दिया चीवर, खोल कर गलत काम कर लिया। देखिए गलत काम करके हंसने लगा, हंस कर मैं जीत गया करके चिल्लाने लगा। मेरा जो मन में इच्छा था वो संपूर्ण हो गया करके चिल्लाने लगा, हंसने लगा। जंगल में कौन सुनाई देता, किसको सुनाई देता, कौन सुनता, कोई नहीं। जैसे ही गेट खोलकर बाहर गया, वो नंद उसी पाप के कारण, सामान्य के साथ गलत काम नहीं किया, एक भिक्षुनी के साथ, आरांत भिक्षुनी के साथ, अग्र श्राविका, भिक्षुनी श्राविका में, तो उसी के कारण वो गेट खोलकर बाहर निकलते ही, जैसे ही पैर रखा बाहर, धरती फटकर आग निकल आया, शरीर के साथ नरक में गया, शरीर के साथ। तो देखिए पाप का फल वो चौथा। पांचवा है कौन था, फिर बाद में वो ये उपलवन्ना भिक्षुनी से भगवान बुद्ध जी पूछते हैं सभी लोग के सामने कि उस समय गलत काम करते समय तुम्हारा मन में क्या उत्पन्न हुआ, कुछ राग उत्पन्न हुआ? वो बोलती है भगवान राग क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ, यानी कि सब चीज से मुक्त हो गया हूँ, सब चीज छोड़ दिया हूँ, गंदगी मन में उत्पन्न नहीं होता है, निक्लेशी चित्त है, क्लेश नहीं है मन में। उस समय मैं भगवान ध्यान समापत्ति में थी, इस दुनिया में नहीं, अलग जगह शांति से। देखिए ये चौथा नंद कुमार धरती फटकर अंदर गया। पांचवा कौन था, नंदक यक्ष, एक यक्ष था, वो भी धरती फटकर ही नरक में गया। वो क्या किया, वो किया अरहंत सारिपुत्र मुनि जी को आप लोग जानते होंगे, पूर्णिमा के दिन अरहंत सारिपुत्र मुनि जी शेव करके ध्यान साधना करें तो उस दिन, तो रात में पूर्णिमा का दिन था, चंद्रमा के कारण वो लाइट पड़ रहा था सिर पर, जिसके कारण सारिपुत्र अरहंत मुनि जी का सिर चमक रहा था। थोड़ा चमकने के कारण जो यक्ष दो यक्ष जा रहा था, तो एक यक्ष देखा, तो उसका मन में क्या आया जानते हैं, वो सोचा क्या रे वाह चमक रहा है सिर, हमको ठोकने का मन कर रहा, यानी मारने का मन कर रहा। तो दूसरा यक्ष बोला, दोस्त यक्ष, कि नहीं नहीं ऐसा कभी मत करना, वो महान मुनि है, अरहंत है, भिक्षु है, उसे मत ऐसा मत करो, तुम्हें बहुत बड़ा पाप मिलेगा। अरे तुम जाओ क्या करते हो, तुम तो ऐसा ही बोलते रहते हो, कुछ भी बोलते रहते हो, बोला। वो बात नहीं माना, वो यक्ष जाकर अरहंत सारिपुत्र मुनि जी के सिर पर जोर से मारता है। वो मारने के कारण सारिपुत्र मुनि जी को थोड़ा दर्द आता है, बहुत जोर से मारता है, लेकिन सारिपुत्र मुनि जी को ज्यादा दर्द नहीं आता है, लेकिन उसी पाप के कारण वो यक्ष धरती फटकर उसी समय नरक में जाता है। सोचिए ये 5 लोग पाप किया, जो भगवान बुद्ध जी के समय में धरती फटकर नरक में गया, सोचिए। इसीलिए कौन कौन था, सुप्रबुद्ध का बेटा देवदत्त दूसरा, तीसरा चिंचा, चौथा नंद कुमार, पांचवा नंदक यक्ष, ये 5 लोग। तो सोचिए सभी लोग मरता है, सभी लोग मरता है, कोई मरने के बाद नरक में जाता है, कोई नहीं, बहुत लोग भगवान बुद्ध नाखून पर मिट्टी लेकर बताते हैं कि मरने के बाद जो स्वर्ग में जन्म लिया हो वो नाखून का मिट्टी जैसा है थोड़ा, लेकिन धरती का मिट्टी सोचिए कितना है, उतना ज्यादा लोग नरक में जाता है।
जानवर बन जाता है। कितना दुख है, सोचिए सोचिए। तो मृत्यु से कैसे बचे हम लोग, बताइए। बचने का ट्राई बहुत लोग किया, बहुत लोग किया। भगवान बुद्ध जी एक सुंदर गाथा बताते हैं। सुयसत्थाम पुण्यति बुद्धि उद्धि जिनद्वयं घाते सी मरणं क्षिपं का तुम आदि से की कथा। बहुत ही सुंदर अर्थ है। इसका सरल अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भगवान बुद्ध जी लोगों को भी, भगवान बुद्ध जी जैसे श्रेष्ठ लोग, प्रज्ञावान लोगों को भी, श्रेष्ठ लोगों को भी, पच्चेक बुद्ध लोगों को भी, अरहंतों को भी, ऐसा ऐसा श्रेष्ठ लोगों को, बड़े बड़े लोगों का भी मृत्यु आता है, यानी मृत्यु होता है, मृत्यु होता है। तो मेरे बारे में क्या बात है? कहा तुम महादेश के का था, पाली है। वैसा लोगों का भी मृत्यु आता है, तो हम लोग के बारे में क्या बात है? हम लोग तो छोटा लोग हैं। सोचिए, ज्ञानी लोगों को, सत्पुरुषों का भी ऐसा होता है तो हम लोग जरूर होंगे। चाहे तो वो अमीर हो या गरीब हो, मरना पड़ता है। चाहे तो वो सुंदर हो या कुरूप हो, मरना पड़ता है। चाहे तो वो उच्च कुल को हो या नीच कुल का हो, मरना पड़ता है। चाहे तो वो शक्तिशाली हो या कमजोर हो, मरना पड़ता है। चाहे तो वो स्त्री हो या पुरुष, मरना पड़ता है। चाहे तो वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, मरना पड़ता है। तो देखिए, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, सभी लोगों को मरना पड़ता है एक ना एक दिन। मृत्यु कैसे आता है, आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए तो। मृत्यु आता है जन्म के कारण। मृत्यु होता है जन्म के कारण। अगर हम लोग जन्म नहीं लिए तो, जन्म नहीं लिए तो मृत्यु आएगा? बताइए आप ही। नहीं, मृत्यु नहीं आए। भगवान बुद्ध जी आदि पच्चेक बुद्ध लोग, अरहंतो लोग, ये सभी लोग संसार दुखों से मुक्त हो गए। मृत्यु होने के बाद फिर जन्म नहीं है उन लोगों का। तो जन्म है ही नहीं, तो फिर मृत्यु नहीं है, फिर मृत्यु नहीं। तो सोचिए, अगर आपको भी मृत्यु पर विजय पाना है, तो अमर होना है, तो आप भी धर्म की रास्ता पर जाइए, धर्म की रास्ता पर चलिए, पुण्य कीजिए, कुशल कीजिए, ध्यान साधना कीजिए, ताकि आपको भी इस संसार से मुक्त हो सके। संसार से मुक्त होने के बाद दुख से मुक्त, दुख से मुक्त यानी जन्म से मुक्त, जन्म से मुक्त यानी मृत्यु से मुक्त। सोचिए, तो ये आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। सोचना जैसा आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी पुण्य करते हुए, कुशल करते हुए, ध्यान साधना करते हुए, आप लोगों को भी धर्म की रास्ता पर चलते हुए, शील आदि गुण धर्म को सुरक्षा करते हुए, आप लोगों को भी जन्म मृत्यु से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।